इनकम टैक्स को लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ऐलान के साथ ही मिडिल क्लास को खुश कर दिया है। इसके मुताबिक अगर आपकी हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए से भी अधिक है तो भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव का ऐलान किया है। इससे लगभग साफ हो गया है कि अब न्यू टैक्स रिजीम के साथ सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने ये बड़ा बदलाव किया है। दरअसल पहली बार साल 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस समय लोग उसे अपनाने से कतरा रहे थे। तब इसका कड़ा विरोध भी हुआ था। लोगों को उस समय न्यू टैक्स सिस्टम के मुकाबले ओल्ड टैक्स सिस्टम ज्यादा बेहतर और फायदेमंद लग रहा था। सरकार ने तब पुराने और नए दोनों टैक्स रिजीम को लागू रखने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम में लगातार सुधार के बाद अब 12 लाख तक की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया गया है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में उसे डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 65% से ज्यादा करदाता न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं, यानी हर 3 में से 2 लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल कर रहे हैं। अब टैक्स में छूट के नए ऐलान के बाद माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएंगे। वहीं पिछले साल जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए तक कर दिया था। इस हिसाब से देखें तो 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ऊपर की आय पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं ओल्ड टैक्स सिस्टम में अब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए ही है, जबकि इससे पहले का न्यू टैक्स स्लैब को देखें तो उसमें 7 लाख तक आय तक कोई आयकर नहीं देना पड़ता था और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स का प्रावधान था, जबकि अब 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर लगाने का फैसला किया गया है। अब आपको नए टैक्स स्लैब के बारे में बताते हैं। इसके तहत 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लाख से 8 लाख की आय पर 5%, 8 लाख से 12 लाख की आय पर 10%, 12 लाख से 16 लाख की आय पर 15%, 16 लाख से 20 लाख की आय पर 20%, 20 लाख से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स देना होगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए रखा गया है। ऐसे में देखा जाए तो 12,75,000 रुपए पर अब कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिनकी सालाना इनकम 12,75,000 रुपए है, उन्हें 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इस बात का हो रहा होगा कि अगर 12 लाख तक की रुपए पर 12 लाख तक की आमदनी पर सालाना कोई टैक्स नहीं लगना है तो 4 लाख से 8 लाख वाला फिर टैक्स स्लैब क्यों बताया जा रहा है कि होगा? फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख वाले में क्या लगेगा? अब जरा इसको समझते हैं। अब देखिए, इसमें 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, ये नए टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा जो था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि फायदे लोगों को नई टैक्स रिजीम में ही दिखाई देंगे, इसलिए सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही आएंगे। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी स्पष्ट की है जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि इसमें अगर आप केवल 12 लाख रुपए ही सालाना कमाते हैं, उससे ऊपर नहीं कमाते हैं, केवल 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो आखिरकार वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये दोनों स्लैब भी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब 4 से 8 वाला भी लागू हो जाएगा, 8 से 12 वाला भी लागू हो जाएगा। तो उस सूरत में 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, और इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15, 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25 और 24 लाख से अधिक 30%। इधर वाले में अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पहले जो हायर ब्रैकेट की तरफ आते हैं उनको भी फायदा ये है कि पहले के मुकाबले ये स्लैब बदल गए। मतलब ये कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर पहले 30% टैक्स देना पड़ता था, तो अब वो स्लैब बदल गए हैं। इसको और बेहतर
गर्ग साहब समझा रहे हैं, मैं अभी तक जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना गर्ग साहब? दिनेश जी, आप पहले समझिए जो अभी रिजीम चल रही है उसमें क्या है। उसमें ये है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, राइट। 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 15%, 12 लाख तक, फिर 20%, 15 लाख तक, उसके बाद 30%। तो इस बार 2 चेंज हुए। एक तो 25% का स्लैब नया आ गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम नए रिजीम की बात नहीं कर रहे, नए 25-26 की बात नहीं कर रहे, तो अभी 7 लाख रुपए तक वैसे जो टैक्स बनता है, अगर आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 से और 7 लाख के 4-5%, तो 20,000 रुपये टैक्स बनता है हिसाब से। ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 लाख के कम रहते हैं तो 20,000 रुपये की आपको रिबेट मिल जाती है, राइट। तो आपको टैक्स कोई नहीं देना कोई पड़ता। टैक्स नहीं देना। जैसे आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आप 7.5 लाख पे आ गए नई रिजीम में, तो आपको 7 लाख पे 20,000 रुपए, और जो 50,000 रुपए एक था उस पे 10%, यानी 25,000 रुपए टैक्स बनता है 7.5 लाख का। तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था 25,000 रुपए। अभी जो रिजीम चल रहा है, यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं और 7.5 लाख पे 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। अब क्या होगा, यही उन्होंने आगे इसको बढ़ाया है कि आप वैसे तो अगर 4 से 8 लाख तक आप लगाते हैं 5%, तो मतलब 20,000 रुपए बन गया। 8 से 12 तक 40,000 बन गया, यानी 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है आपका हिसाब से। लेकिन आपको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी। तो 12 अगर 12 तक ही है, अगर 12 तक है तो। लेकिन जैसे ही आप 12-16 जाते हैं, तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। वो 60,000 रुपए टैक्स आपको देना प्लस 60, 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है 16 लाख पे, तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम बता रही है कि आपको रिलीफ कैसे मिला, अगर आप पहले कंपेयर करेंगे तो पहले 16 लाख पे जो टैक्स है, अगर आप 1,20,000 रुपए, तो पहले जो बन रहा था उससे आपको 80-90,000 का फायदा हो जाएगा। ये मतलब कहने का है मैडम का। तो 25 लाख रुपए पे आप 1,10,000 रुपए टैक्स बचाएंगे, जो पहला रिजीम था और नया रिजीम है उसमें। तो मतलब 2 तरह के फायदे हो गए। अगर आप 12 लाख के अंदर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए से अधिक भी कमा रहे हैं तब भी आपको 1,10,000 पहले के मुकाबले कम 1,10,000 का फायदा तो आपको हो ही गया ना। 1,10,000 रुपए का फायदा हो गया अगर आप 25 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो। अगर 25 क्रॉस कर रहे हैं, ये टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से, ये बदलाव की वजह से, हायर ब्रैकेट्स में टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से एक तो ये हुआ, और दूसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना था, अब वो बढ़ के हो गया है 12 लाख रुपए। 12 लाख तक। मतलब अगर पहले आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते थे, उससे ऊपर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 लाख ही सिर्फ कमाते थे तो आपका टैक्स 0 हो जाता था। अब अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 को आप क्रॉस करेंगे तो ये वाले आपके जो स्लैब हैं वो भी लागू हो जाएंगे। मतलब 60,000 रुपए तो वो वाले आ गए, और फिर अगर आप इसमें 12 से 16 वाला कैलकुलेट करते हैं तो 60 वो हो गए, तो 1,20,000 ये हो गए। अगर आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो नया स्लैब है उसमें आपको 75,000 रुपए टैक्स बनता है। ठीक है, हाँ। 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है। 12 लाख कमाएंगे कोई टैक्स नहीं, 13 लाख कमाएंगे तो 75,000 रुपए टैक्स। 1 लाख की कमाई बढ़ेगी, 75,000 टैक्स आपका बन जाएगा, प्लस जो सेस है वो तो है ही, सरचार्ज जो लगता है वो तो लगेगा आपको 4% का। तो ये आदमी को लगता है कि थोड़ा सा हमारे साथ में वो होता है। अब ये बताइए आप, देखिए इसमें बहुत सारी जगलरी भी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, इसको कितना इसमें खुश हुआ जाए या कितना खुद को रोका जाए, ये बताइए। नहीं, ये खुश होने के सारे कारण हैं, है ना? जितना बोल्ड आ ही रहा है, जा नहीं रहा है। नहीं, आ ही रहा है। और साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे पहले जैसे लास्ट ईयर बड़ी टिकरिंग सी की थी, 6 से 9, 7 से 10 कर दिया था, तो लोगों को बड़ा निराशा से हुई थी। लेकिन इस बार लगता है कुछ सब्सटेंशियल सरकार ने देने की कोशिश की है, और सरकार वास्तव में सीरियस है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का जो पेन था कि हम बहुत टैक्स देते हैं या हमारा बहुत कुछ पैसा कट जाता है, उसको लगेगा कि मेरा इफेक्टिव जो टैक्स है ना वो 18-20% पे आ जाएगा। अगर 25 लाख तक भी, तो आदमी को लगता है कि ठीक है, आई एम हैप्पी। 25 लाख रुपए तक भी अगर 18 से 20% तक प्रभावी टैक्स आ जाता है, तो इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास के पास खुश होने की बहुत सारी वजह हैं।